किसी का वर्क ऑर्डर देता, पुराने काम है पुराने नहीं करता, सीएम अनाउंस किया वो नहीं करता, कोई एस्टीमेट नहीं बनाने को देता, माननीय कमिश्नर साहब के पास जाए वो भी उनकी भी सुनाई नहीं करता। ये ऐसा क्या एमई हो गया भाई, ये कमिश्नर साहब से बड़ा हो गया, डी साहब से बड़ा हो गया, डायरेक्टर साहब से बड़ा हो गया क्या? ऐसा क्या हो गया भाई ये? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौट। एक साल नगर पालिका चुनाव को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक समालखा में कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया लगाई जा रही है लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पा रही है, जिसको लेकर नगर पालिका के पार्षद और कर्मचारियों को, चेयरमैन को हर वार्ड में कहीं ना कहीं उनको लोगों से खरी खोटी सुननी पड़ रही है। इसी से दुखी होकर आज पालिका चेयरमैन अशोक कुच्छल ने आज यहाँ एक प्रेस वार्ता कर नगर पालिका के एमई जेई पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं कि ये और कोई टेंडर प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाकी एनडीसी पर ही ध्यान देते हैं। बाकी मामला क्या है इसके बारे में आज चलते हैं चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर, हमें नगर पालिका में पार्षद और चेयरमैन बने 1 वर्ष से ज्यादा हो चुके, लगभग 13 महीने हो चुके हैं, और उसी समय से कार्यरत हमारे जो नगर पालिका तकनीकी शाखा है, एमई और जेई, म्यूनिसिपल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, इन लोगों ने हमारे समालखा में पता नहीं क्या जिद पकड़ रखी है। आज तक एक भी टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं की। जो टेंडर लगाते हैं तो उनको घर में रखे बैठे रहते हैं, कोई वर्क ऑर्डर नहीं देते। आज तक 10-10 लाख रुपए के सर वार्ड के रिपेयर के काम थे, आज तक उन्होंने उन कामों को भी सिरे नहीं चढ़ाया। कई वार्डों के तो पार्षदों के मेरे के 10 लाख के रिपेयर के काम भी नहीं हो पा रहे। और ये लोग क्या करते हैं, ठेकेदारों को बुलाते हैं, उनसे चाय पानी पीते हैं, एनडीसी में रुचि रखते हैं और चुप करके यहाँ चले जाते हैं। नगर पालिका का एमई पूरी तनख्वाह लेता है, किस काम के लिए आता है बताओ? मुझे आज तक बताया जाए हमारे समालखा में अब 10, 12, 15 इन्होंने एस्टीमेट बनाए, एक को भी टेंडर को 1 महीना पड़ा इनके पास पड़े हैं, कभी छुट्टी मारते चले जाते हैं, कोई वर्क ऑर्डर कोई टेंडर नहीं करते, कोई सिंगल काम भी सिरे पे धरातल पे नहीं लगाते। लोग शहर में हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए फिर रहे हैं। सरकार के बहुत जल्द इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इन लोगों ने ठान रखी है, पता नहीं शय क्या इनकी। मैं इन लोगों को लिखित में भी मौखिक तौर पे भी उच्च अधिकारियों से लेकर अपने मंत्रियों तक सबको लिख लिख के दे चुका, माननीय कमिश्नर साहब को दे चुका। उन्होंने भी कई बार आदेश दे दिए इनको कि भाई काम करो, 15 दिन के अंदर करो, 10 दिन, मगर पता नहीं क्या है इनको। इतने जिद्दी स्वभाव के अफसर पहली बार मेरी नगर पालिका में आए हैं कि पार्षद एक पार्षद किसी हम जहां से गुजरते हैं लोग से थू सुननी पड़ती है हमें। हम न गोल्डन पार्क एक इकलौता पार्क है समालखा का, बाउंड्री वाल का टेंडर हो रहा वो नहीं करते, वहां से नाला निकलना है 7 महीने पहले कैंसिल हुआ था वो नहीं करते, अंदर कनोपी से लेके बेंचेस तक वाटर हार्वेस्टर के भाई साहब हमारे पास 2 करोड़ रुपया पड़ा है 2 साल से। इन्होंने पार्क के अंदर पानी भरा पड़ा है, इकलौता पार्क है, दुनिया घूमने आती है, सब थू करके जाते हैं, घूमने तक का साथ नहीं छोड़ा। हमारा वहां का टेंडर का 1 साल पूरा हो चुका है, उसकी मेंटेनेंस का, रिपेयर का 1 साल से आज तक ये लोग टेंडर नहीं कर पाए। वहां घास उगड़ती है, वहां के घूमने वाले लोग अपने पैसे से घास की काटा पीटी करते हैं, हम अपने पैसे, पार्षद लोग पैसे दे दे के काम करा रहे हैं। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, ये लोग बिल्कुल बाज नहीं आ रहे बिल्कुल भी। आज हम इनसे इतने तंग हैं, इतने दुखी हैं कि माननीय हमारे सीएम साहब के काम से वहां पे ये फाउंटेन लगा था, फुहारा 80 लाख रुपए से प्लस की लागत का लगा था। आज तक इन लोगों ने उनका उद्घाटन करने के लिए हमारे एमपी साहब के लिए एक ट्रांसफार्मर तक नहीं रखा इन्होंने, कोई टॉयलेट नहीं, सारे शहर में टॉयलेट की मेंटेनेंस नहीं, एक ऐसी जगह भी इन्होंने शहर में कोई नहीं की। वेलकम गेट है, आज तक वेलकम गेट समालखा में लगे हुए हैं, उनपे काली पुती है। पिछले एमएलए थे या एमपी थे या पिछले जो भी हैं, पिछले पार्षद हैं, पिछले चेयरमैन हैं, उन पे कालक पोतने का भी काम आज तक ये लोग नहीं कर पाए। वहां भी चेहरों पे कालक, जो एक मजाक का विषय बना हुआ है समालखा में। माननीय कमिश्नर साहब ने पिछली महीने की 6 तारीख को, इसी महीने की 6 तारीख को गए थे हम
उन्होंने स्पेशल इनको हिदायत दी थी कि जाते इनको साफ कराइए, नहीं तो आप पे सीएम साहब इल्जाम आप संज्ञान लेंगे आपसे। मगर इनको को बाज नहीं, इनको शर्म नहीं। एमई इतना जिद्दी स्वभाव का बड़ा बैठा है, 5-5, 7-7 दिन, 10-10 दिन तक हमारे से किसी बात तक नहीं करना पसंद करता। यहाँ आता है, कोई काम को सिरे नहीं चढ़ता, कोई काम हमसे पूछता नहीं, कभी मॉनिटरिंग नहीं करता, बैठे बिल काटता है, एनडीसी में विश्वास करता है, जहां से इसको जो दिखता है उसी तरह करता है। मेरा तो सरकार से आज हाथ जोड़ के निवेदन है कि या तो इसको समझाया जाए। अब मैं पत्र के माध्यम से डीसी साहब के पास भी जाऊंगा, उनको भी संज्ञान में डालूंगा। उनके बाद आरोप लगा भैया एनडीसी में ये ज्यादा रुचि रखते हैं, क्या वहाँ कोई लेन देन हो रहा है? सर लेन देन के बिना क्या काम करते हैं ये लोग? ये तो खुली बोली लगाते हैं, पर मेरे पास सबूत है इतने, और समय आएगा तो सबूत भी देके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लेन देन करते हैं लोग। मानते नहीं है बिल्कुल भी, इनको इस काम में रुचि है ही नहीं। नगर पालिका के किसी काम को करने में रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि इनको इन काम की जरूरत नहीं है। सर सरकार एक जीरो टॉलरेंस की बात करती है, इसका नगर पालिका में खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, मतलब लगता तो नहीं बातों से ही है सर। अगर ये जब रुचि नहीं दिखा रहे, अब आप जाके तो मूक दर्शक की तरह बैठा है, डेली इसी तरह जब भी दिखता आता है बैठ के चला जाता है। मुझे संज्ञान में देगा कि आज उसने क्या काम किया। अपनी मर्जी से आना, मर्जी से जाना, कोई उसकी हाजिरी नहीं, कोई बताना नहीं, कोई हमें संज्ञान में। तो आपने ऊपर अधिकारियों को या बिल्कुल लिखित में भी दे चुका हूँ, बिल्कुल दे चुका हूँ। तो लिखित में देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही? अभी कार्रवाई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे आला अफसर कार्रवाई करेंगे इस पर। कितने दिन पहले दे चुके हैं? मैं अभी 6 तारीख को भी हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने मीटिंग की थी, 20 तारीख को सीएम साहब के पास में चंडीगढ़ भी गया था, आज हमारे माननीय डीसी साहब भी आए हुए थे, उन्होंने सबने इनको लताड़ा भी है, सेक्रेटरी साहब को भी लताड़ा भी, तुम हो क्या, क्यों नहीं काम करते? ये फ्री फंड की तनख्वाह फोड़ते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं करते, शहर के विकास के लिए कुछ भी नहीं करते। बट इन्होंने कोई तैयारी समालका के लिए कोई नालों की, सारे शहर के चारों तरफ के नाले लगभग बने 35-35 साल हो चुके। इन लोगों ने कोई एस्टिमेट, कोई संज्ञान, कुछ नहीं। लोगों को एक एक फीट गहरे पानी से, गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। थोड़ी सी बरसात होता है पानी भर जाता है। ये लोग संज्ञान नहीं ले रहे। हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग के 2 करोड़ रुपए पड़े हैं। इन लोगों का फर्ज बनता है, जहां पानी की निकासी कम है वाटर हार्वेस्टर लगाए, पानी जमीन में नीचे जाएगा। इन लोगों को कोई चिंता नहीं किसी बात की। क्या लगता है क्यों नहीं काम कर रहे? क्या दिक्कत? मस्ती इनों के पीछे कुछ क्षय है, मुझे लगता है। इन लोगों की पालिका चेयरमैन अशोक कुच्छल के प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए हैं एमई और जेई पर, जो इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बारे में एमई और सेक्रेटरी से भी बात की। जानिए उन्होंने क्या कहा। एमई और सेक्रेटरी ने जो नगर पालिका चेयरमैन ने आरोप लगाए हैं, उन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। सर पिछले 1 साल से काम नहीं हो रहे हैं, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ तो काम हो रहे हैं। ये काम तो शहर में हो नहीं रहे, कहीं भी ना नालों की सफाई हुई, ना कुछ भी। कोई बारिश के टाइम के हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो प्राकृतिक आपदा है, आप लोग भली बात ही जानते हैं, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। पालिका के चेयरमैन के आरोप निराधार है सर। वो पार्षद भी काफ़ी खपा देखने को मिले हैं, काफ़ी पार्षद भी आए हुए थे। वो हमारे पार्षद भाई हैं, कुछ भी कह सकते हैं, राजनीतिक है जो अपने भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं सब निराधार हैं। अपने एज पर रूल जो कार्य किए जाते हैं हम कर रहे हैं अपने। अब जो आरोप लगा रहे हैं इन पर क्या कहना है? हम तो अपने जो टेंडर की प्रक्रिया वो पोर्टल के अनुसार करते हैं, जैसे उस पर एजेंसी तब आएगी तो भरेगी अपने रेट्स वगैरह जो, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एजेंसीज हैं वो आएंगी, तभी आगे चलेगा काम उसका। चेयरमैन क्यों खपा है? ये पोर्टल की जो प्रक्रिया है सर, उनमें तो टाइम जैसे लगता ही है। हम इसमें और नियमानुसार जो कार्रवाई है उसमें हम तो, हमारे तो हाथ बंद होते हैं, तो हम तो फिर भी एक्सपेडाइट कर रहे हैं इसको, प्रोसेस को। समालखा नगर पालिका में अगर इसी तरीके से पालिका चेयरमैन, पार्षदों और अधिकारियों के बीच तनातनी रही और इस तरह से शहर का विकास कार्य नहीं हो पाया, तो आगामी जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विनोद लाहौर, आज समाचार, समालखा।